18 मई की देर रात में पुणे में हुए पोस्टल कार एक्सीडेंट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इस केस में 5 लीगली क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं विद नंबर 1। 19 मई की सुबह इस केस में एक्यूज्ड वेदांत अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है सेक्शन 304 को छोड़कर सेक्शन 304A के अंतर्गत। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस मानी जाती है। डेथ बाय नेग्लिजेंस का मतलब होता है कोई ऐसी गलती जो आपसे अनजाने में हुई है, आप नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ करने पर किसी की जान भी जा सकती है, तो उसे कहते हैं डेथ बाय नेग्लिजेंस। ऐसे केस में इस सेक्शन के अंतर्गत जो पनिशमेंट होता है वो होता है 2 सालों की जेल। लेकिन सेक्शन 304 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाता है। कल्पेबल होमिसाइड मतलब आप ये समझते थे, आप ये जानते थे कि अगर आप ये गलती करेंगे तो इससे किसी की जान भी जा सकती है, और फिर भी आप वो गलती करते हैं, लेकिन ये मर्डर नहीं है। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी यहाँ इंटेंशन मर्डर का नहीं है। ऐसे सेक्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट होता है 10 सालों की जेल। तो अब आप ही मुझे बताइए कि आज के समय में कौन ये नहीं जानता है कि ड्रिंक करके 150 से 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो फिर वेदांत अग्रवाल पर सेक्शन 304 क्यों नहीं लगाया गया? वेदांत की मां ससून जनरल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स डॉक्टर अजय तावड़े और डॉक्टर श्री हरि हल्नोर को इन्फ्लुएंस कर वेदांत के ब्लड सैंपल को रिप्लेस करवा लेती हैं खुद के ब्लड सैंपल से 3 लाख रुपयों की रिश्वत के बदले में। तो क्या यहाँ इस तरह की टेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के और ज्यादा सर्विलेंस में होने की दरकार नहीं है, ताकि इस तरह के टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, ड्राइविंग एंड फ्रॉड को रोका जा सके? यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि एमएलए सुनील टिंगड़े जो एक्सीडेंट वाली रात 3 बजे यरवड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं वेदांत अग्रवाल के फादर विशाल अग्रवाल के बुलाने पर, वो एक समय पर विशाल अग्रवाल के एम्प्लॉय रहे हैं। उनकी पुरानी पहचान रही है एक्यूज्ड वेदांत अग्रवाल के फादर विशाल अग्रवाल के साथ। वही एमएलए सुनील टिंगड़े हैं जिनके रिकमेंडेशन पर डॉक्टर अजय तावड़े को हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यानी एक सीनियर पोजीशन दी जाती है ससून जनरल हॉस्पिटल में। कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि डॉक्टर अजय तावड़े पहले भी किडनी स्कैंडल वगैरह में फंस चुके हैं। तो यहाँ तीसरा सवाल उठता है कि क्या एमएलए साहब भी वेदांत अग्रवाल के पेरेंट्स के साथ मिलकर इस केस को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे? वेदांत अग्रवाल की उम्र 18 साल से सिर्फ 4 महीने ही कम है। तो क्या यहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव करके 2 लोगों की ऑन द स्पॉट जान लेने जैसे हीनियस क्राइम को मानते हुए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग वेदांत का ट्रायल माइनर नहीं बल्कि एक एडल्ट की तरह नहीं किया जाना चाहिए? फाइनली नंबर 5 कि क्या वेदांत के पेरेंट्स विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए टेम्परिंग ऑफ एविडेंस और वेदांत को बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने देने के लिए? आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को भी लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉज से जुड़े और हम सभी अपनी आवाज बुलंद कर प्रशासन को मजबूर कर दें आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, जिससे हमारे देश में स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज की एक नई शुरुआत भी हो सके। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का खूब ख्याल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।